हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से सुपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। तो यहाँ पे फिर से हम सोलो लेवलिंग एक्सप्लेन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी लाइकन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ जिन्बू थोड़ा डरा हुआ होता है क्योंकि यहाँ पे उसका चाकू भी टूट चुका होता है, लेकिन यहाँ पे वो अपनी इन्वेंट बोलता है कि जोर से इन्वेंट्री। तो यहाँ पे वो इन्वेंट्री उसकी खुल जाती है और यहाँ पे उसके ऊपर यहाँ पे नाम उसका सिमिलर होता है और भाई उसके लोहे के दांत होते हैं। तो यहाँ पे अपना जो संग जिन्बू होता है थोड़ा डर जाता है। वो कहता है कि वो सोचने लगता है कि मुझे इसे ख़त्म करना ही होगा। और यहाँ पे एक तलवार मिलती है और वो कहता है कि थ्री मिल नहीं, यहाँ पे वो कहता है कि मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी ढूंढना होगा, जैसे ही मुझे इसको ख़त्म करना होगा। यहाँ पे उसकी इन्वेंट्री बोलता है, तो वहाँ इन्वेंट्री खुल जाती है जिससे वो यहाँ पे तलवार निकालता है। और भाई ये तलवार बहुत ही अच्छी खासी होती है और किम ने उसे बताया था कि ये तलवार $3000 की होगी। तो यहाँ पे वो पूरा जोर लगा देता है और यहाँ पे उसको मतलब मार देता है लाइकन को एक ही बार में। और हमें पता लगता है कि अब वो भाई बहुत तगड़ा हो चुका है और उसको यहाँ पे एक स्टील फैंग मिला होता है लाइकन का, और उसका यहाँ पे लेवल अप भी हो चुका होता है। और यहाँ पे दो और लाइकन्स उसके बाद आ जाते हैं और यानी कि लाइकन्स अब लगातार आ ही जाएंगे। तो वो एक लाइकन को अच्छे पूरे तगड़े तरीके से मार देता है यहाँ पे। और वो इसको इस गोड से कंपेयर करता है, तो वो कहता है कि उस गोड के मुकाबले में तो ये लाइकन कुछ भी नहीं है, ये उसके औकात के बाहर रहेगा। यहाँ पे वो जब बैठा होता है और वो सोचता है कि मेरे पास खाने पीने के लिए भी अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पे वो आगे बढ़ने की फ़ैसला करता है। उसका यहाँ पे लेवल भी अप हो चुका होता है और उसको यहाँ पे पता लगता है कि उसके एबिलिटी पॉइंट्स भी अब डबल हो रहे हैं, क्योंकि वो लड़ाई कर रहा है और उसके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। पहले गोबलिन को मारा, फिर एक लाइकन को, फिर दो लाइकन को उसने ख़त्म किया, जिससे उसके पॉइंट्स भी यहाँ पे अब बढ़ते जा रहे हैं। तो वो सोचता है कि अब वो मुझे यहाँ पे जाके और भी लाइकन्स को मारना होगा। और यहाँ पे उसको यहाँ पे एक स्टील फैंग मिला होता है लाइकन का, और वो सोचने लगता है कि अब मुझे आगे जाना चाहिए या फिर उसको वैसे तो वहाँ पे जेम्स मिलते हैं, लेकिन उससे स्टील फैंग मिला होता है जिसे वो देखता ही रह जाता है। और वो सोचता है कि यहाँ पे इस स्टील फैंग का काम क्या होगा, और ये किसी एक गेम के प्रकार ही चल रहा है। और उसके बाद वो उसका भी लेवल छोटा है, तो वो उसे मतलब खरीद नहीं सकता कुछ चीज़ें, लेकिन वो इसे बेच सकता है जिससे उसे 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। तो वो कहता है कि अगर 20 गोल्ड कॉइन की बाहर कीमत क्या होगी, तो वो सोचता है कि अगर ये बाहर की कीमत उसी प्रकार है तो यहाँ पे तो ये 20 गोल्ड कॉइन बहुत कम है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ के बॉस को हराना होगा जिससे यहाँ पे मैं उन्हें ख़त्म कर सकूँ। तो यहाँ पे वो अब आगे बढ़ने ही जाने वाला होता है। हम देखते हैं कि अब वो यहाँ पे जो हमारा संग जिन्बू है, वो यहाँ पे मतलब बहुत सारे मतलब बंदों को मारता है। यहाँ पे 30 लाइकन्स एक साथ वहाँ पे आ जाते हैं भाई, और वो सभी को आगे मारता जाता है और उसका लेवल भी अब यहाँ पे होता जाता है। और यहाँ पे 30 लाइकन्स एक साथ उसके सामने आ जाते हैं। वो सोचने लगता है कि अब वो यहाँ से भाग नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी माँ की मेडिकल फ़ीस को भरने के लिए यहाँ पे आया था, और यहाँ पे उसको मरने के लिए कोई हीलर भी नहीं है बचाने के लिए, जिस कारण उसे अकेले ही बहुत ही तगड़ा काम खुद करना पड़ेगा। इसलिए संग जिन्बू कहता है कि उसे थोड़ा पसीना ज़रूर आता है, लेकिन वो कहता है कि मैं इसे मार दूंगा। और भाई उसको यहाँ पे 30 के 30 वॉल्स को मार देता है। वॉल्फ असेशियन मिले होते हैं उसको, असेशियन यहाँ पे उसको 30 वॉल्फ फैंग मतलब स्टील फैंग मिले होते हैं। और भाई दो कुछ और चीज़ मिली होती है जो कि बहुत तगड़ी होती है, और एक वॉल्फ असेशियन का मतलब स्टार मिला होता है। एक पॉइजन भी उसे मिला होता है, और मतलब कि ये, और उसे यहाँ पे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल चुका होता है। तो भाई यहाँ पे ये जो वो यहाँ पे सोचता है कि अब उसे यहाँ से जमा जाना चाहिए या फिर इन लोगों को मारना चाहिए। तो यहाँ पे वो पॉइज़न इस प्रकार है कि वो इसके 25% तक मसल्स डैमेज बंद हो यहाँ पे जूही का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे उससे यहाँ पे फ़ोन आया हुआ होता है कि यहाँ पे एक डंजन ब्रेक हो चुका होता है, और यहाँ पे वो संग जिन्बू की भी यहाँ पे बातचीत कर रही होती है। तो यहाँ पे वो इसका ब्लेम अपने ऊपर लेती है कि यहाँ पे जो डंजन है वो ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पे क्योंकि वो यहाँ पे वहाँ पे गई नहीं है। तो यहाँ पे जब अपना मेन कैरेक्टर है संग जिन्बू यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारता है, जैसे ब्लैक शैडो रजान को भी यहाँ पे डिफीट करता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिनका नाम वाइट से लिखा होता है वो कि बहुत ही कमज़ोर बीस्ट होते हैं, जिनका नाम ऑरेंज में लिखा हुआ होता है वो उसकी पावर संग जिन्बू के सिमिलर रहेगी। और यहाँ पे जो जिन बीस्ट का नाम रेड से लिखा होता है भाई वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, और उस वो उनकी ट्रिपल फोर्थ पावर होती है। और यहाँ पे उसका लेवल भी 15-16 हो चुका होता है, और यहाँ पे उसे पता लग जाता है कि इससे जिससे उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत बढ़ चुकी होती है। और उसे पता लगता है कि सीढ़ियों के नीचे एक मतलब वो है बीस्ट है, और यहाँ पे उसका लेवल 15 हो चुका होता है और बहुत सारी चीज़ें उसको मिल चुकी होती हैं। वो कहता है कि यहाँ पे पहले तो ऐसी सीढ़ियाँ कभी नहीं थी, यानी कि यहाँ पे एक बीस्ट ज़रूर होगा। तो भाई यहाँ पे एक
तलवार जो उसकी टूटने ही वाली थी, वहाँ से पानी से एक बड़ा सा बीस्ट निकलता है जो कि उसकी तलवार यहाँ पे तोड़ देता है। और भाई उसके चारों, और भाई वो बीस्ट यहाँ पे ऑरेंज नाम लिखा होता है, उसका नाम होता है कसाका। और भाई बहुत तगड़ा बीस्ट होता है भाई वो, और मतलब उसका नाम ऑरेंज में लिखा होता है तो उसकी पावर संग जिनबू की जितनी ही है। और भाई उसके यहाँ पे स्केल्स वगैरह यहाँ पे होते हैं, जिस कारण उसकी जो तलवार है वो यहाँ पे टूट चुकी होती है। लेकिन वो यहाँ पे फिर भी उसके यहाँ पे लाइट जैसा उसे महसूस होता है, और उसे पता लगता है कि अब वो बिना तलवार के भी उसे हरा सकता है और अपने हाथों से भी उसे हरा सकता है। वो यहाँ पानी में गिर जाता है और उसे पूरा लाइट फील होना यहाँ शुरू हो जाता है, जिस कारण अब वो उठता है और इसे मारने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही ईजी है और मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ। हमें वो उसको यहाँ पे सोच रहा होता है कि किस प्रकार वो उसे एक ऐसा टाइटल मिला है जिसे कोई नहीं चाहता। उसे मिला है कि ये इस दुनिया का सबसे बेकार हंटर है, और उसे सॉन्ग की बात याद आती है कि हमें खुद के लिए लड़ना चाहिए, ना कि दूसरों के लिए, और हमें दुनिया को बचाना होगा। वो कहता है कि हमें अपना 100% देना चाहिए, भले ही हम हार जाएं। तो वो यहाँ पे यही कहता है कि मैं अपना 100% दूंगा और हाथों से भी इसे मारूंगा। भाई वो हाथों से ही कसाका को यहाँ पे पाड़ के रखने की कोशिश करता है, और भाई उसे यहाँ पे पाड़ भी देता है, जिस कारण वो इसे गॉड से कंपेयर करता है। तो वो कहता है कि अब हमें एक साथ ही काम करना होगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई हीलर भी नहीं है। 100% ही अगर हम अपना काम करेंगे तो ही हम यहाँ पे जीत पाएंगे, वरना हमारी जीत से किसी को भी वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मेरा नाम ऊंचा है तो मैं ऊंचा ही रहूँगा, और नाम छोटा है तो छोटा ही रहूँगा। इससे यहाँ पे संग जिनबू को प्रेरणा मिलती है, और उससे भाई पूरा लाइट फील होना उसकी बॉडी को होना शुरू हो जाता है। भाई वो पूरा तगड़ा हो जाता है और हवा में भी उड़ने लगता है, और वो कसाका को एक ही बार में अपने जब फाड़ के ख़त्म कर देता है। और भाई संग जिनबू की भाई पावर्स यहाँ पे डबल हो चुकी होती हैं, और भाई वो बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। जैसे वो पहले एपिसोड में नुबड़ा सा था, बिल्कुल भी वैसा नहीं रह गया होता है, और कसाका को यहाँ पे ही ख़त्म कर देता है। लेकिन उसे भी कई चोटें आती हैं, कसाका भी उसे मारता है, पर एंड पे जाके कसाका को वो ख़त्म कर देता है। माय गॉड, भाई ख़तरनाक होता है। और वो यहाँ पे बैठ के यही सोच रहा होता है कि मैं इसे गॉड से कंपेयर करूँ तो ये बिल्कुल भी खास बंदा है नहीं, और ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा बीस्ट था, और मैंने इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया। उसका लेवल 15 हो चुका होता है, और उसको किंग ऑफ द स्वैम ब्लू वैनम फैगान कागासा को ख़त्म करने के लिए भाई सी रैंक का उसे कुछ मिला होता है, डैगर मिला होता है सी रैंक का। भाई वो बहुत तगड़ा होता है, जो कि हड्डियों का बना होता है। और कसाका का एक वैनम ग्लैंड मिला होता है, जो कि ए रैंक का होता है, और उसकी कैटेगरी पॉइजन होती है। भाई ये एक इस प्रकार का पॉइजन है जिससे इसकी जो मसल्स हैं वो 25% तक बढ़ जाए, नहीं फिजिकल डैमेज है वो 20% तक बच जाएगी, लेकिन 35% तक उसका जो हार्ट रेट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जिस कारण अब उसने उनके बॉस को हरा दिया होता है, जिस कारण अब वो यहाँ से स्टेशन से निकलने लगता है, क्योंकि उसने यहाँ के 20 को हरा दिया और स्टेशन अपनी नॉर्मल में आ जाता है। वहाँ पे एक गार्ड आता है, उसे पता नहीं लगता कि ये एक हंटर है या नहीं, लेकिन वो उसे यहाँ पे सलाम करता है, और वो कहता है कि यहाँ पे एक डेंजन ब्रेक हुआ है उसे लगता है। और यहाँ पे उसे पता लग जाता है कि उन्होंने बहुत सारे बीस्ट को तो हरा दिया होता है, लेकिन यहाँ पे एक जो उनका मेन बॉस होता है वो यहाँ पे अभी भी खुला आज़ाद घूम रहा होता है। और उसे पता लग जाता है कि वो मेन बॉस कहाँ पे है। यहाँ पे वो उससे जिस बॉस को हरा के आया था वो इससे बहुत ही मतलब कम ही ताकतवर होता है। यानी सो जो अपना संग जिनबू है बहुत ताकतवर हो चुका है। और यहाँ पे जो कई नॉर्मल हंटर्स हैं वो यहाँ पे इनसे लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो इनसे कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ जूही भी होती है जो कि एक बी रैंक की हंटर है, और वो नहीं भी कर पाई होती है, लेकिन गोड के कारण वो यहाँ पे उनसे लड़ नहीं पाती। संग जिनबू उसे देखता है और वो कहता है कि ये तो जो मैं बीस्ट जिसको हरा के आया हूँ उससे तो बहुत ही खाचा है और बहुत ही मतलब नूड़ा सा है ये बीस्ट। और इसके आर्मर जो शील्ड होती हैं वो उसे अपने मतलब जो डैगर फेंक के तलवार फेंक के तोड़ देता है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं, और वो ये सभी उन पर हमला कर देते हैं, जिस कारण वो यहाँ पे बीस्ट खत्म हो जाता है। तो वो अपने पहले ऊपर ब्लेम करते हैं, लेकिन वो कहता है कि हम इतनी देर से इसे मार रहे थे तो ये तलवार किसकी है। वो गार्ड पूछता है, वहाँ पे एक लड़का खड़ा था और वो ये तलवार उसी की है। वो कहता है कि क्या यहाँ पे कोई ए रैंक का हंटर आया था या एस रैंक का हंटर आया था, लेकिन ये हमारा संग जिनबू होता है। और वो यहाँ से जाने लगता है अपनी तलवार उठा के, और यहाँ पे और किसी ने उसे देखा नहीं होता, लेकिन एंड पे जाके जूही उसको देख लेती है। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डेथ नोट की एक्सप्लेनेशन आने वाली है।